हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं परसेंटेज के क्वेश्चन, जिसमें पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं। उसके बाद से हम लोग परसेंटेज के कुछ नॉर्मल और बेसिक प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें वीडियो नंबर फर्स्ट पढ़े थे, उसके बाद सेकेंड में पढ़े थे। आज हम लोग देखिए परसेंटेज के कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, बेसिक प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखिएगा। किसी व्यक्ति की आय में 11.1/9% की कमी की जाती है, बाद में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके आय में क्या परिवर्तन होगा? ये हमारा पहला प्रश्न है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक व्यक्ति की आय में 11.1/9% की कमी की जाती है। 11.1/9% को हम लोग क्या जानते हैं? 11.1/9% को हम लोग 1/9 के नाम से जानते हैं। अर्थात एक व्यक्ति की आय 9 थी और 9 पर 1 की कमी कर दी गई, अर्थात बाद में 8 कर दी गई। और फिर सेकंड नंबर पे क्या कह रहा है कि बाद में 33.1/3% की वृद्धि कर दिया। 33.1/3% को हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं 33.1/3% को क्या कहते हैं? 1/3 कहते हैं। तो अर्थात उसकी आय 3 थी, 3 पर 1 की वृद्धि कर दी गई, अर्थात 4 कर दी गई। अब यहीं से देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करा देंगे। ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, ये हो जाएगा 36, अर्थात 24 से 36 होने पे 12 की वृद्धि किस पर? 24 पर, गुणे 100 कर देंगे। यहां से 2 बार में कैंसिल, ये 50 बार में कैंसिल, अर्थात 50% की कमी हो जाएगी या वृद्धि? तो वृद्धि हो जाएगी, अर्थात उस व्यक्ति की आय में 50% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। प्रश्न था हमारा, यदि किसी व्यक्ति की आय में 11.1/9% की कमी की जाए तथा बाद में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाए, पहले में कमी दूसरे में वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी आय में क्या परिवर्तन होगा? तो 11.1/9 का मतलब होता है 1/9 और 33.1/3% का मतलब होता है 1/3, अर्थात उस व्यक्ति की आय 9 थी, बाद में 8 हो गई, और 3 थी, 3 पर 1 की वृद्धि कर दी गई तो 4 हो गई। करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 50%। इसी प्रकार हमारा पहला प्रश्न समाप्त हो जाता है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमें दिया है, कह रहा है ए की आय बी से 25% अधिक है, अर्थात ए बी है जिसमें ए की आय बी से 25% अधिक है तथा बी की आय सी से 20% कम है, सी की आय डी से 33.1/3% अधिक है, तो डी की ए का कितना प्रतिशत होगी? डी की आय ए से कितना प्रतिशत होगी? ये बढ़िया प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है। ध्यान से देखिए, ए की आय बी से 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। और इसमें क्या दिया है? 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। 33.1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3। अब देखिए इसमें ए है, बी है और सी है, डी है। ये ए है हमारा, ए बी के साथ कैसा संबंध है? अभी देखिए, कह रहा है ए की आय बी से 25% अधिक है, अर्थात ए की अधिक है किससे? बी। तो ये बी की आय रही होगी 4, तो ए की आय कितनी रही होगी? 4 पर 1 अधिक, अर्थात इसकी आय 5 है। और फिर उसके बाद क्या दिया है इस प्रश्न में? कह रहा है जो है यहाँ सी डी 4 कॉलम बना दे रहे हैं पहले से। ये देखो, ए की आय बी से 25% अधिक है, अगर ये बी की आय है तो 4 पर 1 अधिक है, किसकी आय? ए की आय। फिर देखते हैं, कह रहा है बी की आय सी से 20% कम है, बी की आय सी से 20% कम है, अर्थात 20% का मतलब 1/5। बी की आय सी से कम है, अर्थात ये जो है सी से कम है, कितना? तब सी की आय 5 रही होगी और 5 पर 1 की कमी, अर्थात बी की आय कितनी रही होगी? 4।
कह रहा सी की आय डी से 33.1/3% क्या है, अधिक है। 33 सी की आय डी से अधिक है, सी की अधिक है। अगर डी की आय हमारी 3 रही होगी, 3 पर 1 अधिक है कौन, सी, तो ये 4 रही होगी। अब यहां देखिए, इसको आप हल कर सकते हैं। यहाँ 4 जो खाली है भर दीजिए, इसी को 4 यहाँ जो जिसके पास है वही भर दीजिए, यहाँ 4 यहाँ 4। और हमें चाहिए क्या, हमें केवल यहाँ ये बताना है कि ए का कितना प्रतिशत है, अर्थात डी की आय ए से कितना प्रतिशत है। अब देखिए गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 पंचे 80, ए की आय 80 है और डी की 4 पंचे 80, ये देखिए 4 पंचे 20 3 60, अर्थात ए की आय जो है वो 80 है और बी की आय कितना है, वो 60 है। तब देखिए क्या परिवर्तन होगा, अर्थात ये पूछ रहा है डी की आय ए का कितना है, तो डी पहले लिख लीजिए 60 और ए का कितना है, तो ए 80 है, गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये एक 0 कैंसिल हो ही गया, 4 दूनी 8 और 4 से कैंसिल करेंगे तो 25 बार में, और ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 25 तिया क्या हो जाएगा 75, अर्थात यहाँ जो डी की आय ए का कितना प्रतिशत है, तो वो 75% है। एक बार अगर नहीं समझ में आएगा पुनः देखिएगा इसी को, ठीक है। चलते हैं इसके बाद, ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है एक संख्या में पहले 11/1/9% की वृद्धि करें तथा उसकी आय में क्या परिवर्तन होगा। ये देखिए, किसी संख्या में पहले 11/1/9% की वृद्धि करें, अर्थात पहले इस प्रश्न में क्या किया जा रहा है, वृद्धि कर दिया जा रहा है। इसको मिटा दे, पूरा मिटा दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, किसी संख्या में पहले 11/1/9% की वृद्धि करें, तो इसमें उसकी यहाँ थोड़ा सा ये रहेगा कि 11/1/9% की वृद्धि कर दें, फिर बाद में 33/1/3% की कमी कर दें, और उसका अंतिम मूल्य क्या है 320 होता है, उसका अंतिम मूल्य 320 होता है। तो संख्या बताना है, थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिएगा। किसी संख्या में पहले 11/1/9% की वृद्धि करें तथा बाद में 33/1/3% की कमी करें, तो उसकी आय में क्या परिवर्तन, उसका अंतिम मूल्य 320 हो जाता है, तो संख्या में क्या परिवर्तन होगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले कमी किया है कि वृद्धि किया है, इसको देख लेते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संख्या है, संख्या में पहले कितना कह रहा है 11/1/9% की वृद्धि कर दें, अर्थात 9 पर 1 की वृद्धि कर दें तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 33/1/3 की कमी कर दें, अर्थात 3 पर 1 की कमी कर दें तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अगर ये 2/3 हमारा हो जाएगा, फिर लास्ट में कितना हो जाता है 320 हो जाता है। इसको हल करेंगे क्या बनेगा हमारा, ये 3 हो जाएगा, ये तो 0 कैंसिल कर सकते हैं और ये 16 बार में कैंसिल हो सकता है, तो संख्या जो आएगी हमारी वो क्या हो जाएगी 9 त्रिक 27, और 27 जो है किससे गुणा कर लेंगे 16 से। आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है, गुणा करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, अर्थात 27 × 16 कर लीजिएगा, संख्या आ जाएगी निकल के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है ए की आय बी से 20% तथा बी की आय सी से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। ए की आय बी से 20%, अर्थात 20% का मतलब कितना होगा 1/5। ए की आय बी से 20%, तो ए की आय है, ये बी की आय है, किसकी अधिक है ए की अधिक है। अगर इसकी 5 रही होगी तो इसकी 6 रही होगी।
और फिर कह रहा है तथा बी की आय सी से 25% अधिक है। तो 25% का मतलब क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। तो बी की आय यहां सी बना दीजिए, बी की आय सी से 25% अधिक है, अर्थात अगर सी की 4 रही होगी तो 4 पर 1 अधिक, अर्थात बी की 5 रही होगी। तो ये पूछ रहा है सी की आय ए से कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ये जो खाली है जिसके साथ है वहां भर दो, इसके साथ क्या है 5। यहाँ पूछ रहा है ये हो जाएगा हमारा 6 पंचे हमारा ये 30 हो जाएगा, और इधर हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है सी की आय ए से कितना प्रतिशत है, सी की आय ए से कितना प्रतिशत है। तो सी कौन है 20 है, और ए कितना है 30 है, गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 200 और बटे 3 हो जाएगा। 200/3 को हम लोग क्या जानते हैं 66 सही 2/3%। ठीक है, इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। चलिए देखते हैं, इसके बाद लास्ट प्रश्न है हमारा अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न में क्या है उसमें देखते हैं, कह रहा है 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध माना जाता है, तो 22% सोने में शुद्धता प्रतिशत बताइए। अर्थात जो हमारा ये 24% है ये 100% शुद्ध है। अब उसमें कह रहा है 22% कितना % शुद्ध माना जाएगा। देखिए किसकी वैल्यू चाहिए, 24 में हमसे 22% पूछ रहा है। 24 में किसकी वैल्यू 22 की, 24 में 22 ज्ञात करना है। 24 का 22 कितना प्रतिशत है, बस ये कैंसिल कर दें, किससे कैंसिल हो जाएगा 4 × 6 = 24, ये 25 बार में कैंसिल, और छोटा कर दीजिए 3 बार में, ये 11 बार में। तो 11 25 × 1 = 25, 25 × 1 = 25, 2 = 27 और बटे 3 भाग करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 3 = 27, और फिर 3 × 1 = 3 के बाद 2 बच गया और बटे 3, अर्थात इतना प्रतिशत शुद्ध माना जाएगा। क्या 22% सोने में, 22 कैरेट जो सोना है या 22 कैरेट का ये जो कैरेट है ये कैरेट रहेगा। अर्थात 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्धता प्रतिशत बताइए। तो 91 सही 2/3% आएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद।